वेलकम बैक गाइस। अभी तक हमने जो है ना यूजर डाटा को फैच कर लिया था और हमने टोकन को सेव करवा दिया था रेडक्स टूल फिर सेटअप करके हमने यहाँ पे कुछ ऐसा सिस्टम बना लिया था कि यूजर जब लॉगिन करेगा तो वो लॉगिन हो जाएगा ऐसे करके और वो पहुंच जाएगा वेरीफाई ईमेल पे। जब हम ये आगे बात कंडीशन लगाएंगे हम फिलहाल तो, और जब यूजर लैंडिंग पेज पे दोबारा आएगा तो उससे डैशबोर्ड लॉगआउट दिखेगा। अब लॉगआउट बटन पे क्लिक करेगा तो ये लॉगआउट हो जाएगा और जब लॉगआउट पे आएगा तो यहाँ पे दोबारा से ये लॉगआउट दिख रहा है। हमें इस प्रॉब्लम को सोल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर हम रिफ्रेश करते हैं ना तो प्रॉब्लम सोल्व हो जाती है वह तो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यूज़र रिफ्रेश ना करे, उसकी प्रॉब्लम वह सोल्व करे। इसके पीछे प्रॉब्लम है क्या? जो यूज़र लॉगिन करता है ना, ईमेल करते हैं, बाहर लगाते लॉगिन करते हैं और वो जाता है लैंडिंग पेज पे। ये तो सही है, ओके, डैशबोर्ड दिखता है, लॉगआउट दिखता है, ठीक है। उसको पास जो है वो टोकन आ जाता है, टोकन के बाद यहाँ पे यूज़र डाटा भी आ जाता है, ठीक है। सही सही काम कर रहा है, सब परफेक्टली काम कर रहा है, कोई मसला नहीं है इसमें। जैसे ही लॉगआउट करते हैं ना हम, ठीक है, लॉगआउट भी काम कर रहा है। इसमें लॉगआउट में होता क्या है? लॉगआउट में होता यह है कि टोकन जो है वो नल हो जाता है और यूजर डाटा वैसा का वैसा, यूजर डाटा वैसा का वैसा रहेगा, ठीक है। हम नहीं चाहते कि यूजर डाटा की बेस पर जो है ये काम हो और लॉगआउट वो हो ही ना। मैं चाहता हूँ कि टोकन की बेस पर काम, मतलब यूजर डाटा में है वो आ रहा है टोकन जो उसके पास था पहले ही, तो उसकी वजह से जो उसने फैच किया डाटा तो वही दिखा रहा पुराना डाटा, लेकिन अब उसके पास टोकन नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि नैप बार में जाके ना मैं कुछ ऐसा सिस्टम करूँ कि यहाँ पे जो टोकन ये आ रहा है ना यूजर डाटा, इसकी जगह मैं लिखा दूँ टोकन। टोकन डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, जहाँ हम यूजर डाटा डिस्ट्रक्चर कर रहे थे वहाँ टोकन डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं। कॉपी कर लूंगा इसको और यहाँ पे यूजर डाटा के बजाय टोकन लगा, बस सिंपल सा काम। अब टोकन नल हो जाएगा तो टोकन नल हो जाएगा तो क्या होगा? तो यहाँ पे लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। मतलब हमारी जो प्रॉब्लम आ रही थी ये वाली लॉगिन करते वक्त, लॉग आउट करते वक्त, अब हमें जो है वो प्रॉब्लम फेस नहीं हो रही। क्यों नहीं फेस हो रही? क्योंकि पहले जो है वो टोकन नल हो रहा है, उसके बाद जब टोकन नल हो रहा है तो यूज़र का जो है वो यूज़र डाटा जो है अभी तक नल नहीं है, लेकिन वो भी नल हो जाएगा जैसे हम यूज़र को पेज को रिफ्रेश करेंगे। ठीक हो गया। फिलहाल के लिए जो है हमारा काम चल रहा है, चलने दो, बाद में जो है हम इस इश्यूज़ को और रिजॉल्व कर देंगे। हमारा जो यूज़र डाटा है इसको भी अभी जो है नल हो गया, लेकिन बाद में इसको हम जैसे ही यूज़र लॉगआउट पर क्लिक करेगा तो यूज़र डाटा भी उसका नल हो जाए। तो कुछ ऐसा हम जो है सिस्टम करने वाले करेंगे सिस्टम। फिलहाल हमने जो है अब क्या करना है, जब यूज़र लॉगिन करता है ना, ईमेल पे जाता है, यहाँ जाता है, लॉगिन करता है, लॉगिन करने के बाद उसको जो है वो कंडीशन चेक होनी चाहिए कि अगर यूज़र की जो प्रॉपर्टी है ना इज़ वेरीफाइड, यहाँ पे हमें प्रॉपर्टी मिल रही है, देख लो एक मिनट, यहाँ पे यूज़र डाटा आया क्यों नहीं? हमें एक प्रॉपर्टी मिल रही है यहाँ पे यूज़र डाटा के पास कि यहाँ पे इज़ वेरीफाइड जो है फॉल्स है। हम ये चेक कर लेंगे कंडीशन से कि अगर इज़ वेरीफाइड ट्रू है तो फिर तुम लॉगिन के बाद यूज़र को वेरीफाई ईमेल पे ना भेजो, ठीक है। और अगर ट्रू नहीं है तो फिर उसे वेरीफाई ईमेल पे भेज दो, और ऐसे ही रजिस्टर करेंगे तो रजिस्टर वेरीफाई ईमेल पे जाने दो। अगर अगर उसको फॉल्स है तो फिर उसको जाने दो, अगर नहीं फॉल्स तो फिर उसको डैशबोर्ड पे जाने दो। हम ऐसे कंडीशंस लगाएं, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं कुछ कोड में थोड़े चेंजेस करता हूँ। फिलहाल कोड में कौन कौन से चेंजेस है? जैसे कि चेंजेस करना, यहाँ पे सेट डिस्पैच कराऊंगा मैं, और डिस्पैच के बाद यूज़र डाटा जो है, यूज़र डाटा डिस्पैच के बाद सेट यूज़र डाटा आएगा, सेट यूज़र डाटा, सेट यूज़र डाटा जो है वो नल करवा दूंगा मैं, ठीक है। एक काम तो ये करूंगा कि जब लॉग आउट होगा तो टोकन भी नल होना चाहिए और सेट यूज़र डाटा भी नल होना चाहिए। इसके अलावा जो लोकल स्टोरेज से टोकन है वो भी रिमूव होना चाहिए, ठीक हो गया। इसके अलावा फैच यूजर डाटा चाहिए, ये भी फंक्शन दोबारा से कॉल होना चाहिए जो कॉल हो रहा है, ठीक है, और नेविगेट हो जाना चाहिए स्लैश लॉगिन पर। एक चीज़ जो लैंडिंग पेज के ऊपर हम कर रहे हैं ना, यहाँ पे ये फैच यूजर डाटा चला रहे हैं, इसको हम यहाँ से कट करेंगे और यहाँ से भी कट करेंगे इसको, और इसके अलावा इस ड्यू इफेक्ट को भी कट करेंगे हम, और ये इसको भी कट करेंगे, ठीक है। इसको हम यहाँ पे लैंडिंग पेज पे लगाएंगे, इसको हम लगाएंगे app.jsx में जाकर। मतलब यूज़र जो है वो किसी भी पेज पर में जाता है तो हमारा ये चीज़ काम करनी चाहिए। कौन सी काम करनी चाहिए? पोस्ट फैच यूज़र डाटा इज इक्वल टू यूज फैच यूज़र डाटा, और यूज़ इफेक्ट होना चाहिए। यूज़ इफेक्ट के अंदर हम कुछ इस तरीके से फैच यूज़र डाटा जो है वो कॉल कर देंगे, फैच यूज़र डाटा कॉल कर देंगे और यहाँ पे डिपेंडेंसी एरर लगा देंगे फैच यूज़र डाटा, ठीक है। अब क्या होगा, हमें जो है वो अलग अलग पेजेस पर इस फैच यूज़र डाटा की जो फंक्शन है इसको कॉल करने की जरूरत नहीं है। अब यूज़र किसी भी पेज पे जाएगा तो वो खुद ही चेक हो जाएगा कि यूज़र जो है वो लॉग आउट है, लॉगिन है, क्या है। हम इसको पेज को रिफ्रेश करते हैं और हम जाते हैं लॉग आउट पे, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं लोग, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे रजिस्टर लॉगिन आ रहा है।
लॉगिन पे क्लिक करता हूँ, टोकन पे आता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करता हूँ, यहाँ पे वेरीफाई जो ईमेल है वो आ रहा है और यहाँ पे देखोगे तो यूज़र डाटा हमारे पास आ रहा है। पहले नहीं आ रहा था, पहले क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि पहले हमें लैंडिंग पेज पे जाना पड़ता था, फिर जाके जो है वो यूज़र डाटा आता था। लेकिन अब ऐसा सीन नहीं है, एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो ये है कि जब जाता है ना यूज़र रजिस्टर करते हैं, फर्ज करो यूज़र आया और उसने किया रजिस्टर, ठीक है। मैं एक मिनट जाना डाटाबेस में से मैं अपने एक जो है वो डिलीट करता हूँ यहाँ से, डाटाबेस में से जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया ना इसको डिलीट करता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए। डिलीट कर दिया मैंने, रिफ़्रेश कर लेता हूँ इसको और अभी मैं जाता हूँ रजिस्टर पेज में। हमारा फ्लो समझिएगा है क्या, यूज़र जब रजिस्टर करेगा ना तो वो ईमेल वगैरह सब कुछ एंटर करेगा और रजिस्टर करने के बाद जो है सब कुछ ये सारी चीज़ें करेगा, टोकन मिलेगा, टोकन मैंने सेट करवा दिया, सब कुछ उसने कर लिया। उसके बाद वो चला जाएगा वेरीफाई ईमेल पेज पे, ठीक है, ओके। वेरीफाई ईमेल पे जाएगा, ओके। क्यों जाएगा वेरीफाई ईमेल पे? क्योंकि जब यूज़र नया नया रजिस्टर करेगा तो वो वेरीफाई ईमेल पे ही जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। उसको हम ये कंडीशन चेक नहीं करेंगे कि भाई तुम्हारी जो इज़ वेरीफाइड वो फ़ॉल्स है, ट्रू है। जब यूज़र ने रजिस्टर किया तो उसकी जो इज़ वेरीफाइड प्रॉपर्टी है वो फ़ॉल्स ही होगी ना, तो हम क्यों कंडीशन चेक करें? तो इसके लिए वो वेरीफाई पेज पे चला जाएगा, ठीक है। यहाँ तक रजिस्टर पेज से वेरीफाई पेज पे वो चला जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। ये सेम होगा, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। रोल मैं सेलेक्ट करता हूँ लर्नर, रजिस्टर पे क्लिक किया और वो पहुंच गया वेरीफाई ईमेल वाले पे, ठीक है। वेरीफाई ईमेल वाले पे पहुंच गया, एक मिनट यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आएगा और यहाँ पे भी वेरीफाई ईमेल आएगा, पहुंच गया इस पेज पे। अब हमने आज जो है ना वो इसी पेज का काम करना है कि जो ये वेरीफाई ईमेल पे जो डिफरेंट पॉपअप्स आते हैं उनको काम में लाना है। मैंने आपको बताया था कि मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया था इसका, लेकिन इसमें ये एपीआई जो है वर्क नहीं करेंगे। वर्क क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमने इसमें टोकन पास नहीं करे। टोकन पास करेंगे, वो टोकन चेक करेगा कि यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, उसके बाद सारी चीज़ें काम करेगा। फिर हम क्या करते हैं, इसमें टोकन पास करते हैं वन बाय वन। पहले हम लेते हैं कॉस्ट टोकन इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम टोकन, टोकन आ जाएगा लोकल स्टोरेज, और टोकन आने के बाद हम टोकन पास कर देंगे एज अ हेडर ऑथराइजेशन की प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पे सबसे पहले तो इसका जो वैल्यू है ना, इसकी जो डू हुई पड़ी इसको कर देंगे ज़ीरो। ज़ीरो करने के बाद यूज़र आएगा वेरीफाई पेज पे, रजिस्टर करने के बाद वो आया वेरीफाई पेज पे, यहाँ पे लिखा हुआ थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग विद यू एल एम एस वेरीफाई यूर ईमेल टू कंटिन्यू। वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करेगा वो, तो यहाँ पे लिखा होगा, उसके सामने एक पहला पॉपअप आएगा जो कि हम स्टाइलिंग करके अच्छा दिखाएंगे। अभी तो सिर्फ ये खाली HTML आ रही है ना, मैं लॉजिक लिख रहा हूँ इसलिए। क्लिक द बटन बिलो टू सेंड OTP टू योर ईमेल एड्रेस। मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एरर क्या आ रहा है कि भाई असेस डैनी टोकन प्रोवाइड नहीं किया हुआ आपने। हम इसको टोकन प्रोवाइड कर देते हैं, कहाँ पे है, ये फंक्शन बनाया था ना हमने, ये वाला फंक्शन, ये रहा सेंड OTP वाला पहला फंक्शन। इसके अंदर हम टोकन प्रोवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ओपन करेंगे, ऑब्जेक्ट में हेडर्स पास करेंगे, हेडर्स, और हेडर्स में ऑथराइजेशन पास करेंगे, ऑथराइजेशन पास करेंगे, ऑथराइजेशन यार, और बेरर लगाकर टोकन पास कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, अब अगर हम इसको देखेंगे ना, यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और वेरीफाई पे क्लिक करते हैं और सेंड OTP ईमेल पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे अभी भी टोकन प्रोवाइड नहीं आ रहा। वो कह रहा है टोकन प्रोवाइड नहीं हो रहा आपका। टोकन प्रोवाइड क्यों नहीं हो रहा, देखता हूँ मैं, यहाँ टोकन तो हमारे पास है, यूजर डाटा भी है तो होना चाहिए इसको। वैसे रिफ्रेश करता हूँ इसके दोबारा से, सेंड OTP सस डेनिड आ रहा है। एक मिनट देखता हूँ क्या मसला आ रहा है कंसोल डॉट लॉग में। 401 रिस्पॉन्स आ रहा है, OTP सेंड और OTP 92 आ रहा है, ओके। 401 वाला रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है, ओके। देखते हैं क्या मसला है 401 का। यहाँ पे हमारा जो API थी, यहाँ पे सेंड OTP वाला, ये कर क्या रहा है, 2 पे कर रहा है, ठीक है, ओके। 1 था और 0 से 1 हुआ, 1 से 2 हुआ। AP सर्च OTP हेडर्स पास कर रहे हैं। एक मिनट इसको कट करता हूँ मैं यहाँ से, और कट करने के बाद इसको ऐसे, इसको एकदम क्लोज करता हूँ यहाँ। ये है ना हमारी पोस्ट, मतलब कि हमारी पोस्ट पे पोस्ट में कुछ डाटा जाता था, डाटा हम जो है वो नहीं दे रहे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डाटा जो है वो खाली देते हैं। उसके बाद एक ऑब्जेक्ट पास कर देंगे और ऑब्जेक्ट में होगा क्या, उस ऑब्जेक्ट में हेडर्स होंगे, ऑथराइजेशन होगा, टोकन, ठीक है। अगर हम अब देखें रिफ्रेश करें दोबारा से तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं आ रहा सर OTP पे। और अब ये है क्या कर रहा है, यहाँ पे देखोगे तो ये सेंडिंग कर रहा है, और OTP सेंड करने में थोड़ा देर लग सकती है, इसलिए सेंडिंग कर रहा है, ठीक है। हमारा सक्सेस रिस्पॉन्स आ चुका है, OTP हमारी ईमेल के ऊपर जा चुकी है। अगर हम चेक करें हमारी ईमेल जाके, हमारी ईमेल को चेक करें जाके, तो OTP हमारी ईमेल पे आ जानी चाहिए, हमारी API सक्सेसफुली काम कर जानी चाहिए। अगर हम Gmail को यहाँ पर जाएँ
जीमेल हमारा जो ईमेल इनबॉक्स ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे हमारे इनबॉक्स के अंदर ओटीपी जो है हमारे पास आ जानी चाहिए। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पे ओटीपी आ चुकी है। देखो मेरे पास एक ईमेल रिसीव हो चुकी है जो कि वेरिफिकेशन ईमेल है, यूएलएमएस की तरफ से रिसीव हुई। और ओटीपी जो है वो ये वाली है 123111246 वगैरह वगैरह। हम क्या करेंगे अब, वो नेक्स्ट स्टेप क्या कह रहा है यहाँ पे देखो। नेक्स्ट स्टेप वो कह रहा है कि आप क्या करो, ओटीपी इंटर करो और यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करो। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ ना तो यहाँ पे मुझे एरर देखने को मिलेगा। वो एरर क्या होगा, वो कहेगा भाई टोकन पास करो। हमने टोकन पास कर दिए सेंड ओटीपी पे, ठीक है, ओके होगा। यहाँ पे देखो एक ऑब्जेक्ट हमने खाली पास किया, ऑब्जेक्ट उसके दो ऑब्जेक्ट में मुझे पास किया, ठीक है। और उसके बाद जो वेरीफाई ओटीपी है ना, उसमें हमने पहले ऑब्जेक्ट के अंदर जो है हमने यहाँ पे 1 मिनट बंद करता हूँ इसको। पहले ऑब्जेक्ट के अंदर हमने पास क्या किया, हमने ओटीपी पास किया। दूसरा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे खोल लेंगे और इस ऑब्जेक्ट में हम हेडर्स पास करेंगे और टोकन पास करेंगे। हेडर्स ऑथराइजेशन होगा, ऑथराइजेशन होगा, बियरर होगा, डॉलर होगा और टोकन होगा। तो कुछ इस तरीके से जो है हम पास करते हैं टोकन को। अब ये टोकन जो है वो ऑथराइजेशन से ले लेगा और चेक करेगा कि यूज़र वैलिड है या नहीं। यूज़र वैलिड है तो ईमेल को वेरीफाई करवा देगा। ये अगर मैं क्लिक करूं इस पर तो ईमेल जो है मेरी वेरीफाई हो चुकी है। और अगर अब मैं अपने डेटाबेस को देखूंगा ना तो यहाँ पे मेरा इज वेरीफाइड जो प्रॉपर्टी है वो देखो ट्रू हो चुकी है। यहाँ पे देखो मेरी इज वेरीफाइड प्रॉपर्टी क्या हो चुकी है, ट्रू हो चुकी है। अगर मैं इसको फॉल्स कर दूंगा तो मैं कर सकता हूँ फॉल्स वाला है, लेकिन फॉल्स करना ही क्यों है मुझे, ठीक है। तो हमारी एपीआई जो है वेरीफाई ईमेल वाली वो भी काम कर रही है। और यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, कांग्रेचुलेशन योर ईमेल हैज बीन वेरीफाइड, यू विल बी रीडायरेक्टेड टू योर अकाउंट इन 5 सेकंड्स। हम यहाँ पे कुछ ऐसा लॉजिक लिख देंगे 5 सेकंड बाद जो है वो खुद ब खुद कहाँ पे चला जाएगा, डैशबोर्ड पे चला जाएगा। डैशबोर्ड, अगर डैशबोर्ड पे हम नहीं जाते 5 सेकंड में, हमने एक लिटरली नीचे बटन भी दिया हुआ कि बटन पे क्लिक करके चले जाइए। बटन पे क्लिक करते हो यहाँ पे देखो मैं डैशबोर्ड पे आ चुका। बस हमने यही करना था। हमारी ऑथेंटिकेशन जो है वो यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है। अगर हम यहाँ पे जाएं स्लैश रिफ्रेश कर लेते हैं इसको 1 मिनट। अगर हम यहाँ पे दोबारा से लॉग आउट करें और यहाँ पे दोबारा से जो है वो रजिस्टर पे क्लिक करें और अगर हम यहाँ पे दोबारा से ये वाली ईमेल एंटर करें और यहाँ पे रोल सेट करते हैं लर्नर को, तो यहाँ पे देखोगा वो कहेगा कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब हमने यूज़र को रजिस्टर करवाया, उसकी ईमेल को वेरीफाई करवाया, उसको डैशबोर्ड पे भेज दिया। ये तो हो गया हमारे एक ऐसा यूज़र जो कि न्यू यूज़र आया है। लेकिन अब हमने चेक करना है उस यूज़र को जो नया यूज़र नहीं है, जो ऑलरेडी यूज़र लॉगिन है। मतलब लॉगिन कह रहा हूँ कि ऑलरेडी यूज़र हमारे डेटाबेस में है लेकिन वो अब आया लॉगिन करने के लिए। फ़र्ज़ करो मैं यूज़र हूँ, मैं आया हूँ लोकल होस्ट मतलब अपनी वेबसाइट के ऊपर और यहाँ पे मैंने कहा लॉगिन करता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैंने ईमेल पे एंटर किया और यहाँ पे एंटर किया, लॉगिन पे क्लिक किया है। अब ये तो जा रहा है वेरीफाई ईमेल पे, जबकि मेरी तो ईमेल वेरीफाइड है। तो मैं चाहूँगा कि वेरीफाई ईमेल पे ना जाएगी। तो मैं क्या करूँगा, लॉगिन पेज पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं डाटा को फैच कराऊंगा। सबसे पहले तो कॉस्ट करवाऊंगा यूज़र डाटा और इसके अलावा यूज़ सेलेक्टर का यूज़ करूँगा। और सेलेक्टर का यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैं यूज़र को जो है वो यूज़र डाटा को निकाल लूँगा, डिस्ट्रक्चर कर लिया डिस्ट्रक्चर मैंने यहाँ से लॉगिन से। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं यहाँ पे कंडीशन लगाऊँ। कंडीशन कौन सी होगी मैं फिर दिखाता हूँ आपको कंडीशन। कंडीशन हमारी ये होगी कि 1 मिनट, कंडीशन हमारी यहाँ पे नेविगेट हो रहा है ना वेरीफाई में, इसको कट कर दूंगा मैं। और कट करने के बाद मैं कहूँगा इफ, या तो फिर मैं ऐसे कह दूंगा कि अगर यूज़र डाटा क्वेश्चन मार्क डॉट इज वेरीफाइड अगर ट्रू है तो तुम क्या करो, नेविगेट करवा दो कहाँ पे, डैशबोर्ड पर। ये जो भी है डैशबोर्ड वगैरह वगैरह, ठीक है। अगर तो मेरी यूज़र डाटा की वेरीफाइड जो ट्रू है, अगर तो फिर डैशबोर्ड पे करवा दो नेविगेट। अगर ट्रू नहीं है तो फिर क्या करो, तो वेरीफाई ईमेल पे जाएगा। अब क्या होगा, अगर मैंने एक मिनट में इसको कट करता हूँ, यहाँ पे दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और मैं लॉग आउट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, यूज़र आया और यूज़र ने लॉगिन किया, उसने ईमेल एंटर की, पासवर्ड एंटर किया, 1 मिनट पासवर्ड एंटर किया और यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक किया। अब यूज़र जो मेरे लॉगिन मैंने किया है वो वाले अकाउंट पे तो इज वेरीफाइड जो है वो क्या था, ट्रू था। ये देखो यहाँ पे डेटाबेस में ये क्या है, इज वेरीफाइड ट्रू है। जब ट्रू होगा तो मैंने कंडीशन लगाई थी कि डैशबोर्ड पे चले जाना, वेरीफाई ईमेल पे ना जाना,
ठीक होगा, सही होगा, काम सही चल रहा है हमारा। अगर मैं इसको लर्नर इज वेरीफाइड ट्रू है, इसको अगर फॉल्स कर दे, अगर मैं इसको फॉल्स कर दूँ, इसको अपडेट कर दूँ, अब हमारा यूजर डेटा जो है वेरीफाइड फॉल्स है। अगर अब मैं रिफ्रेश करूँगा, एक मिनट रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पे आकर रिफ्रेश करूँगा, लॉग आउट करूँगा, रिफ्रेश करूँगा और मैं ईमेल पे आता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, और अगर अब मैं लॉगिन करूँगा तो यहाँ पे देखो मुझे कह रहा है कि भाई प्लीज़ वेरीफाई योर ईमेल। क्यों ईमेल वेरीफाई कह रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाए हुए है कि अगर इज़ वेरीफाइड फॉल्स है तो तुम इस पेज पे जाओगे, वरना नहीं जाओगे। कि इसी के साथ हमारी कंप्लीट ऑथेंटिकेशन कंप्लीट होती है। हमारा जो लॉजिक है ना, वो कोर लॉजिक हमारा कंप्लीट हो चुका है। हमारा एक यूज़र की जर्नी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। यूज़र अगर रजिस्टर करता है, रजिस्टर पर जाएगा, वेरीफाई ईमेल पे जाएगा, वेरीफाई ईमेल के लिए ओटीपी सेंड करेगा, ओटीपी वेरीफाई करेगा और वो चला जाएगा डैशबोर्ड। एक होगा रजिस्टर वाला, एक होगा लॉगिन वाला। लॉगिन क्या करेगा? यूजर आएगा, लॉगिन करेगा, ईमेल एंटर करेगा, पासवर्ड एंटर करेगा। अगर वो उसकी वैल्यू की जो डेटाबेस में वैल्यू है इज वेरीफाइड ट्रू है तो वो चला जाएगा डैशबोर्ड पे। अगर ट्रू नहीं है तो वो पहुंच जाएगा वेरीफाई ईमेल वाले पेज पर। तो कुछ इस तरीके का हमारा सीन था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ चुकी होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे? नेक्स्ट हम जो है इस लैंडिंग पेज को बनाएंगे, थोड़ा सा अच्छा करेंगे इसको। इसके अलावा लॉगआउट पेज, लॉगिन पेज, रजिस्टर पेज, वेरीफाई ईमेल के पॉपअप्स बनाएंगे। हम थोड़ा सा स्टाइलिंग की तरफ फोकस करेंगे नेक्स्ट, ताकि थोड़ी सी जो है वो ऑथेंटिकेशन के हमारी जो पेजेस हैं वो भी अच्छे से काम करने लगे।